आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मौका तरुण और हमारा बेटा जिम्मी रेट दोनों ओएलएस में पढ़ते थे। उन्हीं के द्वारा वो फ्रेंड्स है, उनको द्वारा तरुण के मम्मी का मतलब हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। हम बाइबल आप वो पढ़ने टाइम पौल के साथ कोई लोग ऐसा मदद करते हैं, मतलब पौल के वो पीछे होते हैं मदद में। ऐसा वो तरुण की मम्मी मतलब मेरा हस्बैंड बोलते हैं मेरी पेव की मतलब वो हमारा जो भी वो जरूरत पड़ता है हमारा मदद का। जब मैं कैंसर में थी, इन्होंने इधर से हिमाचल से बेलूर आए, मेरे साथ रही, मदद किया। अभी भी मैं थोड़ा बीमार है, फिर वो मैं मतलब इधर आके थोड़ा आराम किया। ऐसा वो यीशु मसीह के साथ भी कुछ औरत लोग थे, पौल के समय में भी ऐसा लोग थे कि उनके बारे में हम ज्यादा बार मालूम नहीं होता, पर वो भी ऐसे सेवकाई में बहुत मदद करते हैं। ऐसा तरुण की मम्मी हमारा जीवन में उनका सेवा बहुत है, इसलिए मैं उनका परिवार को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस मौका के लिए। आके परमेश्वर के मतलब वो ये गवाही बोलने के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। मैं 14 साल में यीशु मसीह को ग्रहण किया। 17 साल की लड़की थी उसी टाइम में परमेश्वर का काम के लिए मेरा जीवन को मैं समर्पित किया। मेरा पापा भी खुशी नहीं थे क्योंकि वो मेरा पापा क्या वो ये हम तो थोड़ा गरीब के परिवार थे, इसलिए मेरा पापा चाहते कि मैं थोड़ा अच्छा पढ़ के परिवार को थोड़ा नौकरी करके फिर परिवार को अच्छा करने के लिए सोचा था। उतने को मैं परमेश्वर का काम के लिए मैंने अपना जीवन को समर्पित किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं मिनिस्ट्री में जाऊं, पर मैंने मिनिस्ट्री में कमिट कर मतलब सेवाई के लिए कमिट किया। फिर शादी के द्वारा परमेश्वर ने रास्ता खोला। फिर 1993 में हमारा शादी हुआ। मैं हिमाचल में आ गई हस्बैंड के साथ। बाइबल अनुवाद का काम में हमने शुरू किया। वो जैसा हस्बैंड ने बताया 2017 में वो हम नया नियम बंजार की भाषा में वो पूरा कम परमेश्वर के कृपा से फिर बहुत लोगों का प्रार्थना के द्वारा बहुत सारा मुश्किल था, बीमारी ऐसे ऐसे बहुत सारा मुश्किल था, खत्म किया। खत्म करने के बाद हमने वो पुराना नियम मतलब 2 साल ये लोगों को बांट के उनके पढ़ाने का ऐसे ऐसे बहुत हमने सोचा था। अक्टूबर में रिलीज किया, नवंबर में वैसा मेरे को डायग्नोस हुआ कि कैंसर स्टेज 3 कैंसर था। मैंने परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना किया कि मैं बहुत सारा गवाही सुना है कि पढ़ा भी है कि लोग ऐसा कैंसर डायग्नोस होते हैं, फिर जब हॉस्पिटल जाते सर्जरी के लिए लेके जाते ऑपरेशन करने के टाइम उनको कि कैंसर नहीं है। फिर मैं भी ऐसा प्रार्थना किया परमेश्वर आप, मैंने बहुत सारा गवाही सुना, मेरा जीवन में भी मैं आप ऐसे ही करो, ऐसा मिराकल करो, ऐसा मेरा जीवन में भी करो। पर परमेश्वर ने बोला नहीं। परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया, कोई पढ़ लिए ऐसाया ऐसाया 43 का 1 और 2 वचन। ऐसाया हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले,
तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। आमीन। परमेश्वर ने मेरे को बोल दिया कि आपको नदियों में भी जाना पड़ेगा, आग में भी जाना पड़ेगा, पर वो क्या नहीं करेगा मेरे को, मैं डूब भी नहीं जाऊंगी, आग में जल भी नहीं सकेंगी। वो परमेश्वर ने मेरे को वो वचन दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला ये कैंसर का रास्ता तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा चर्च में 2 भाई हैं, लगभग 2 साल में 6 महीने में उनका जीवन खत्म हो गया। ये मैं हमने देखा, हमारा आंख से देखा, इसलिए मैं समझ गई कि पता नहीं मैं कितने साल जीऊंगी, 2 साल 3 साल मेरे को पता नहीं। पर मैंने ये कि अब फिर उनका जी मुश्किल में गए हैं वो लोग, दर्द में ऐसा। मैंने एक ही प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे को ये बीमारी क्यों दिया, मैं नहीं पूछूंगी मेरे को क्यों किया, मेरे को क्यों दिया, पर मेरे को एक ही चाहिए कि मेरे को इस रास्ता में जाने के लिए मेरे को ताकत चाहिए। वही मैंने प्रार्थना किया। जैसा मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर ऐसे ही मेरे को मदद किया। वो 3 साल लगातार, मतलब 6 महीना वो हमने सीएमसी वेलूर में उधर ही रह के ट्रीटमेंट ली। वो पूरा साल परमेश्वर ने मेरे साथ रहा। वो मेरे को उसी दर्द से, जैसा अपना वचन बताया, मतलब वो दर्द में गई पर मैं डूबी नहीं, वो आग में मैं बुझी नहीं, मतलब जलाया नहीं। वो परमेश्वर ने मेरे को दोबारा इधर दोबारा वो नया नियम मतलब खत्म हो गया। पुराना नियम करने के लिए मेरे को मन नहीं था, क्योंकि वो कैंसर का वो सर्वाइवर कितना साल जिएगी। पुराना नियम तो बहुत किताब है ना, मतलब 39 बुक्स है, वो कब लंबा समय लेंगे। इसलिए मेरा हस्बैंड बोला हम पुराना नियम शुरू करेंगे। मेरे को मन नहीं था। फिर मैंने बोला मेरे को ताकत भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने दोबारा मेरे से बात किया, और यहाँ एक किताब से कि गिदियन के साथ जब परमेश्वर ने बात किया, वही वचन से कि जितना आपका ताकत है उस ताकत के साथ चलो। उसी वचन के द्वारा हम दोबारा वो पुराना नियम शुरू करके अभी उत्पत्ति का किताब खत्म किया। फिर एस्तर का, रूत का, अभी कल से निर्गमन का किताब आधा आधा किताब का वो चेकिंग चल रहा है, शुरू होने वाला है। इसलिए प्रार्थना करना। ऐसा तो देखने के लिए तो ठीक है, मैं ऐसा कमजोरी है, अंदर अंदर में तो बहुत सारा कमजोरी है। इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना करना। हमको एक लड़का है, बेंगलुरु में शादी हो गया, उनको बेंगलुरु में रहता है, उनके लिए भी प्रार्थना करना। आप मेरे लिए, मतलब जब बीमार है तो तरुण की मम्मी के द्वारा आप लोग प्रार्थना किया हो ना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।